ये मूवी एक फैमिली पर निर्धारित है जो एक ऐसे घर में फंस गए हैं जो कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जहाँ पर चारों तरफ भूत ही भूत है। और इस घर में एक ऐसी अलमारी है जहाँ पर भूत से भी ज्यादा खतरनाक पोल्टरगाइस्ट है, यानी कि कब्रिस्तान के भूत अब और ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं। और पोल्टरगाइस्ट उन्हें अलमारी के अंदर कैसे खींचते हैं, ये सब आपको मूवी देखने में पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एरिक, एमी और उनके बच्चे कैंड्रा, ग्रिफिन और मेडिसन होते हैं। ये फैमिली अपनी गाड़ी से नए घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहे होते हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो वे घर के बाहर एक अजीब सा डरावना पेड़ देखते हैं जो घर के बिल्कुल पास में होता है, पर बिना कुछ नोटिस किए वे फैमिली घर के अंदर चली जाती है। ग्रिफिन को पहली नजर में ही उस पेड़ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है और मेडिसन के साथ भी अजीब चीजें होती हैं, पर मेडिसन काफी छोटी होती है तो वो खेलती रहती है। मेडिसन जब पहली बार अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पर भी एक अलमारी देखती है। वो अलमारी के अंदर से किसी से बातें करने लगती है। मेडिसन जैसे ही अलमारी का हैंडल टच करती है तो उसके बाल अपने आप उड़ने लगते हैं। फिर ग्रिफिन भी वहाँ आ जाता है। मेडिसन ग्रिफिन को भी हैंडल टच करने के लिए बोलती है और जैसे ही ग्रिफिन अलमारी का हैंडल को टच करता है उसके भी बाल खड़े हो जाते हैं। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं तो ग्रिफिन की आँख खुल जाती है। उसी बेसमेंट में से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है और जब वो अपने रूम में देखता है तो उसे बहुत डरावनी डॉल्स दिखती हैं। अब ग्रिफिन बहुत डर जाता है और उसे नींद नहीं आती। फिर आधी रात को अचानक से सारे घर की इलेक्ट्रॉनिक चीजें, लाइट्स अपने आप खुलने और बंद होने लगती है। लेकिन तभी ग्रिफिन को बाहर से मेडिसन की आवाज आती है। ग्रिफिन आवाज सुनकर नीचे आता है तो वे चुपके से देखता है कि मेडिसन टीवी के सामने खड़ी होकर अपने हाथ टीवी पर रखकर किसी से बातें कर रही है और पलटकर ग्रिफिन को कहती है कि वे लोग यहाँ आना चाहते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे हाथ टीवी के अंदर से दिखने लगते हैं। ग्रिफिन डर के मारे भागकर टीवी बंद करने लगता है, लेकिन तभी उसे कोई चीज पीछे से खींचने लगती है और वहाँ पर बहुत शोर होने लगता है। उस शोर की वजह से वहाँ पर एरिक, एमी और कैनरा भी आ जाते हैं। तभी मेडिसन पीछे मुड़कर कहती है कि वे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर एमी मेडिसन से पूछती है कि कौन लोग आ गए हैं, तो मेडिसन कहती है वे लोग मेरे दोस्त थे, कोई इमेजिनेशंस नहीं है। फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रिफिन को गार्डन में मिट्टी से इंसान की हड्डी का पीस मिलता है। ग्रिफिन घर के अंदर फिर चला जाता है। तभी उसके पैरों के पास एक बॉल खुद आती है और फिर वो बॉल धीरे धीरे मेडिसन की अलमारी के पास चली जाती है। ये सब देखकर ग्रिफिन बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी बहुत सारी किताबें उसके रास्ता रोक लेती है और फिर कुछ ही पल में वे सभी किताबें वहाँ से हट जाती है। अब ग्रिफिन डरता हुआ भागकर एरिक और एमी के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर अगला दिन होता है जहाँ पर डिनर के लिए एरिक और एमी फ्रेंड्स के घर जाते हैं। अब जहाँ पर वे डिनर के लिए जाते हैं वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनका घर एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। फिर घर में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रिफिन, मेडिसन और कैनरा अकेले होते हैं। उनके साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है, जैसे कैनरा का नया नया फोन अपने आप बंद होने लगता है और उसमें से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। फिर कैनरा के सामने एक हड्डियों का भूत दिखाई देता है जिसे देखकर वे डरकर भागती है। तभी जमीन से एक हाथ आकर उसका पैर पकड़ लेता है और वो बहुत चिल्लाने लगती है, पर वहीं पर ही दरवाजा बंद हो जाता है। उधर ग्रिफिन के कमरे में सभी डॉल्स अपने आप चलने लगती है और सबसे खतरनाक क्लाउन डॉल ग्रिफिन पर हमला कर देता है। तभी सामने से उस पेड़ की ढालियां खिड़की से शीशा तोड़कर अंदर आ रही होती हैं। ग्रिफिन क्लाउन को पैरों से मारकर वहां से भाग जाता है। बाहर सीढ़ियों पर से कोई चीज पीछे से पकड़ लेती है और कुछ ही देर में वे ढाली उसे पकड़कर वहां से ले जाती है। फिर मेडिसन का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर उसके कमरे की अलमारी खुल जाती है और सारी कमरे की सभी लाइट्स उस अलमारी के अंदर जाने लगती है। मेडिसन के टॉयज भी अंदर जाने लगते हैं और फिर देखते ही देखते मेडिसन भी उस अलमारी के अंदर चली जाती है। कुछ ही देर में एरिक और एमी भी वहाँ आ जाते हैं। वे देखते हैं कि पेड़ के ऊपर ग्रिफिन अटका हुआ है। जैसे ही वे उसके पास जाते हैं तो ग्रिफिन खुद ही वहाँ पर नीचे गिर जाता है। घर के अंदर से कैनरा भागकर आती है और एमी एरिक को बताती है कि मेडिसन घर के अंदर कहीं नहीं मिल रही है। वो सब मेडिसन को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। टीवी के अंदर से मेडिसन की आवाज आ रही होती है। एमी टीवी की स्क्रीन को टच करके देखती है तो मेडिसन का हाथ भी अंदर से टच होता है। ये सब देखकर वे सब बहुत घबरा जाते हैं। फिर वे भागकर एक पैरानॉर्मल रिसर्चर डॉक्टर ब्रूक के पास जाते हैं। एमी और एरिक
डॉक्टर ब्रूक को घर के सारे हालात बताते हैं। फिर डॉक्टर ब्रूक अपने साथियों के साथ, जिनका नाम सूफी और वाइट था, उनके घर जाती है और वहाँ पर रिसर्च करने लगती है। रिसर्च के दौरान वाइट जब चेयर पर बैठने वाला होता है तो चेयर खुद अपने आप उठ जाती है और फिर नीचे भी गिर जाती है। और फिर कुछ समय के बाद डॉक्टर ब्रूक उन्हें कहती है कि तुम्हारे घर में कोई आम भूत नहीं है, ये सब पोल्टरगाइस्ट है। ये आम भूतों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भूत होते हैं, ये बहुत ज्यादा आवाजें करते हैं और ये एकदम से आते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये बहुत सारे होते हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर ब्रूक पूरे घर में कैमरा और अदर इक्विपमेंट्स लगा देते हैं ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। फिर वाइट मेडिसिन के कमरे में जाता है और उसी अलमारी में ड्रिल करने लगता है, लेकिन तभी वे ड्रिल अंदर फंस जाती है। वाइट उसे निकालने की कोशिश करता है, तभी अंदर से कोई ड्रिल करता है और ड्रिल बिल्कुल वाइट के चेहरे के पास होती है। फिर थोड़ी देर में वाइट का हाथ छूट जाता है। अलमारी में ड्रिल हुई जगह भी अपने आप ठीक हो जाती है। अब जो घर में इक्विपमेंट्स और कैमरा लगाए गए थे उनमें भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। दुखी होकर एमी टीवी की स्क्रीन के पास जाती है और मेडिसन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वे उसे कंटिन्यू आवाज देती है, तभी मेडिसन का रिप्लाई भी आता है। मेडिसन एमी को कहती है कि वे लोग उसे आने नहीं दे रहे हैं। उसी वक्त टीवी नीचे गिर जाता है, घर की सारी लाइटें अपने आप बंद हो जाती हैं। तभी उन सबको मेडिसन की परछाई दिखती है। फिर वे परछाई भागकर मेडिसन के कमरे में चली जाती है। उसके पीछे एरिक भी भागता है, तभी वो परछाई अलमारी में जाकर बैठ जाती है। एरिक उसको देखता है तो वे मेडिसन नहीं होती बल्कि मेडिसन के रूप में कोई और भूत होता है। वे एरिक पर हमला कर देता है। फिर एरिक को बहुत गुस्सा आता है और वे टेबल से अलमारी के दरवाजे को तोड़ने लगता है और जैसे ही अलमारी का दरवाजा टूटता है उसके अंदर से बहुत सारी लाइट बाहर आने लगती है। उस अलमारी के अंदर से एक रास्ता भी दिखाई देता है। एरिक उसके अंदर टेबल को फेंक देता है, तभी नीचे कमरे की सीलिंग का एक रास्ता खुलता है और उसमें से वही टेबल जो एरिक ने ऊपर से फेंका था आकर नीचे गिर जाता है। डॉक्टर ब्रूक उसे देखकर समझ जाती है कि अब इसी रास्ते से मेडिसिन वापस आ पाएगी। और ये सब इतना आसान नहीं था, तो डॉक्टर ब्रूक अपने एक्स हस्बैंड डॉक्टर कैरिगन, जो कि एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें वहाँ बुला लेती है। डॉक्टर कैरिगन वहाँ के हालात देखकर बताते हैं कि ये घर एक कब्रिस्तान पर बना हुआ है और यहाँ की सारी डेड बॉडीज बहुत ताकतवर बन चुकी है। अब एक नॉर्मल भूत नहीं बल्कि पोल्टरगाइस्ट बन चुकी है। वे बहुत खतरनाक है और बहुत ज्यादा है। उन्होंने मेडिसिन को अपनी दुनिया में खींच लिया है क्योंकि मेडिसिन के अंदर एक पावर है जिस वजह से वे उनके साथ अच्छा रिलेशन बना सकती है। मेडिसिन को बाहर लाने के लिए वे लोग एक रस्सी को अलमारी के अंदर से डालते हैं और वे रस्सी अब कमरे की छत से नीचे कमरे पर आ जाती है। अब कैरिगन एक ड्रोन में कैमरा फिट करके उस रस्सी वाले रास्ते में भेजता है। जैसे ही ड्रोन अंदर जाता है तो वहाँ पर मेडिसिन दिखती है और आसपास बहुत सारे भूत भी दिखते हैं। तभी मेडिसिन के पीछे 3 भूत आ जाते हैं और मेडिसिन को खींचकर वहाँ से ले जाते हैं और ड्रोन भी वहीं पर ही गिर जाता है और इस वजह से अब मेडिसिन से कांटेक्ट टूट जाता है और सब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो कैरिगन डिसाइड करता है कि वो मेडिसिन के कमरे में जाएगा और उस अलमारी के अंदर जाकर मेडिसिन को बाहर लेकर आएगा। फिर तभी ग्रिफिन भागकर मेडिसिन के कमरे में चला जाता है और सब लोग उसके पीछे भाग जाते हैं। अब सब ग्रिफिन को रोकते हैं पर ग्रिफिन कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। ना कहकर ग्रिफिन उसी अलमारी के अंदर चला जाता है और फिर वे सब लोग रस्सी को पकड़ लेते हैं। फिर अंदर जाकर ग्रिफिन देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे भूत है। वहाँ पर मेडिसिन भी खड़ी हुई मिलती है। ग्रिफिन मेडिसिन का हाथ पकड़कर उसको चलने के लिए बोलता है। मेडिसिन रोने लगती है और कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती। ग्रिफिन वहाँ ऊपर देखता है तो वहाँ बहुत सारे भूत होते हैं। अब ग्रिफिन देखता है कि सारे भूत मिलकर अंदर रस्सी को खींच रहे हैं। वहीं बाहर एरिक और कैरिगन रस्सी को पकड़ लेते हैं पर वे भूत बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और वे रस्सी को लगातार खींचते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि एरिक और कैरिगन के हाथ से रस्सी छूट जाती है। ग्रिफिन अंदर रस्सी को खींचते हुए देखता है तो वह मेडिसिन का हाथ पकड़कर रस्सी पकड़ लेता है और अब वो रस्सी कमरे के नीचे गिरने वाली होती है। मेडिसिन और ग्रिफिन को जाता देख सभी भूत उनको रोकने की कोशिश करते हैं पर अब उस कमरे की छत से पहले रस्सी गिरती है और फिर ग्रिफिन और मेडिसिन भी गिर जाते हैं। दोनों बेहोश होते हैं। एमी उनको होश में लाने की कोशिश करती है और फिर थोड़ी देर में वो होश में भी आ जाते हैं। वे सब लोग उस घर को छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी मेडिसिन उनको कहती है कि वे भूत अभी भी उस घर में हैं। एरिक गाड़ी बहुत जल्दी भगाने लगता है। तभी वहाँ की सारी डेड बॉडीज उन पर हमला करने लगती है, गाड़ी को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तभी गाड़ी अनकंट्रोल होकर घर के अंदर घुस जाती है और अब सारे भूत मिलकर मेडिसिन को वापस से उसी अलमारी के रास्ते से खींचने लगते हैं। कैरिगन समझ जाता है कि ये भूत बहुत
आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो कैरिगन खुद उस अलमारी के अंदर चला जाता है और फिर तभी एरिक अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लोग सोफी की कार में भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ की सारी डेड बॉडीज दोबारा उनको रोकने की कोशिश करती है, पर वो सब भागने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वे दूर से कार से देखते हैं कि घर में एक ब्लास्ट हुआ है और उस घर की छत से एक रोशनी आसमान में जाकर मिल रही होती है। ये सब देखकर घर वाले समझ जाते हैं सारे भूत मर गए हैं और वे सब बच गए हैं। फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर ब्रूक अपने साथियों की मदद से कैरिगन को उस घर में ढूंढ रही होती है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिक अपनी फैमिली के साथ नया घर देख रहे होते हैं, लेकिन जब वे उस घर को देखने जाते हैं तो उस घर के पास भी एक पेड़ को देखते हैं, जिसे देखकर वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रूक और कैरिगन साथ मिलकर कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैरिगन उस घर की अलमारी से वापस आ गए थे और यहीं पर ही मूवी का एंड हो जाता है।